जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज ऊपर देख रहे होगे आप एसएससी सीजीएल 2023, यानी ये एसएससी सीजीएल के हिस्ट्री के वो क्वेश्चन है जो 2023 में आपके एग्जाम में आए हुए थे। ठीक, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कवर किए थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को पहले देखिए। इस सीरीज के हमने 20 क्वेश्चन इसके पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट किए थे और आज हम सीखेंगे 21 नंबर से। ठीक, तो चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये देखिए आ गया 21 नंबर। 20 तक हम लोगों ने इसके पहले लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे, यानी 20 नंबर जो ये लिखा हुआ है, दिल्ली सल्तनत की निम्नलिखित में से किस प्रणाली या व्यवस्था का बहमनी और विजयनगर साम्राज्यों पर प्रभाव पड़ा था? तो इसको कहते हैं हम लोग इक्तादारी। यहाँ तक कंप्लीट हो गए थे। अब देखिए 21 नंबर क्या लिखा हुआ है। 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? ध्यान से समझना। यानी जो 1932 ईस्वी में हरिजन सेवक संघ, इसके संस्थापक यानी इसकी स्थापना की गई थी, तो इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे महात्मा गांधी। ठीक, तो ये पॉइंट याद कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 22 नंबर। 22 नंबर में लिखा हुआ है, सोहन सिंह भकना और हरदयाल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? तो ये दोनों लोग जुड़े थे गदर पार्टी से। ठीक है ना, ध्यान रखना उस समय गदर पार्टी चलती थी। सोहन सिंह भकना और हरदयाल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे जुड़े थे? तो वो थी गदर पार्टी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 23 नंबर। लिखा हुआ तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? यानी जो तारीख ए फिरोज है, तारीख ए फिरोज शाही, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जियाउद्दीन बर्नी। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे। देखो इसमें हम ऑप्शनों का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं जैसे कि हम फिजिक्स में करते थे, क्योंकि ये 2023 में लगभग 150 क्वेश्चन आए थे। फिर इसके बाद 2021 में के क्वेश्चन, 20 के क्वेश्चन, 19 के क्वेश्चन, कई सारे हमको क्वेश्चन करवाने हैं। अगर हम यहाँ पर एक एक शब्द की डिटेल में चर्चा करेंगे तो हो सकता है आपको क्लास भी बोरिंग लगे, यानी पढ़ने में मन भी ना लगे, और दूसरी चीज क्वेश्चन भी कम हो पाएंगे। 1 घंटे की वीडियो मुश्किल से 10 क्वेश्चन हो पाएंगे। तो यहाँ पर हम क्विक रिविजन एक तरह से कर रहे हैं, यानी कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, उसका कौन सा ऑप्शन है, डायरेक्ट उसकी चर्चा कर रहे हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर। 24 नंबर में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में चीनी यात्री वेनसांग भारत आया था? पिछले भी क्वेश्चन यही पूछा गया था एक जगह पर, तो वो थे हर्षवर्धन। यानी निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में चीनी यात्री, यानी चीन का जो यात्री था वेनसांग, ध्यान से समझो, चीन का जो यात्री था वेनसांग, वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर। लिखा हुआ है, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा के नेतृत्व में, फिर लिखा है, धम्म के सिद्धांत को फैलाने के लिए खालिस्तान को एक मिशन भेजा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 26 नंबर। लिखा हुआ, नाना साहब खालिस्तान कानपुर के एक विद्रोही निम्नलिखित में से किस पेशवा के पुत्र थे? ध्यान से समझो, नाना साहब कह रहे कानपुर के एक विद्रोही निम्नलिखित में से किस पेशवा के पुत्र थे? तो वो है बाजीराव द्वितीय। बाजीराव मस्तानी मत समझना, फिल्म वाला बाजीराव द्वितीय है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर। लिखा हुआ, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम सेनापति था जिसने देवगिरी के रामचंद्र के खिलाफ लड़ाई में अपनी सेना का नेतृत्व किया था? तो वो था मलिक काफूर। उसका नाम क्या था? मलिक काफूर। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर। 28 नंबर में लिखा हुआ है, भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे कौन था? ध्यान से समझना, भारत में पहला समाचार पत्र, ध्यान से समझो इस वर्ड को, पहला समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे कौन था? तो थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की। इनका नाम क्या था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। तो ये 28 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट देखिए 29 नंबर। 29 नंबर लिखा हुआ है, दक्कन में मुगलों का विरोध करने वाला मलिक अंबर किस राज्य का कुशल प्रशासक था? ध्यान से समझो बात को। लिखा हुआ है, दक्कन में मुगलों का विरोध करने वाले मलिक अंबर, यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दक्कन में मुगलों का विरोध किसने किया था, तो आपका आंसर आएगा मलिक अंबर। और अगर पूछा जाए ये मलिक अंबर किस राज्य का कुशल प्रशासक था, यानी कहाँ का रहने वाला था एक तरह से, तो ये था अहमदनगर। ध्यान से समझो बात को, यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो आपसे पूछेगा दक्कन में मुगलों का विरोध करने वाला कौन सा व्यक्ति था, तो उसका आंसर हो जाएगा मलिक अंबर।
अगर आपसे पूछा जाए मलिक अंबर किस राज्य का कुशल प्रशासक था, तो उसका आंसर हो जाएगा अहमदनगर। आई होप आप अच्छे से पॉइंट को समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर क्वेश्चन लिखा है पाणिनि की अष्टाध्यायी, यानी पाणिनि जो थे उनकी एक रचना थी क्या, अष्टाध्यायी, यानी अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो पाणिनि। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कई बार एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो उसका आंसर होगा पाणिनि। अब इसमें देखो कह रहा है पाणिनि की अष्टाध्यायी खाली स्थान पर लिखी गई एक प्रसिद्ध कृति थी, यानी आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किस पर लिखी गई थी, तो संस्कृत व्याकरण पर। किस पर लिखी गई थी, संस्कृत व्याकरण पर। अगर पूछा जाए अष्टाध्यायी किस पर लिखी गई थी, तो संस्कृत व्याकरण पर लिखी गई थी। और अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो वो आपका आंसर आएगा पाणिनि। आई होप आप दोनों पॉइंट समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए 31 नंबर क्वेश्चन लिखा है ब्रिटिश भारत में देसी प्रेस अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, यानी तो था 1878। ठीक है, तो ये पॉइंट याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए 32 नंबर क्वेश्चन लिखा है मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर खालिस्तान नामक तांबे का सिक्का चलाया, यानी जो मोहम्मद बिन तुगलक थे इन्होंने चांदी के सिक्के के स्थान पर काहे के सिक्के चलाए, तो जीतल नामक तांबे का सिक्का चला। यानी अगर पूछा जाए जीतल जो नामक सिक्का था वो किस धातु का बना था, तो तांबे का। ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो जो जीतल है, जीतल नामक सिक्का तांबे का बनाया गया था और चांदी के सिक्के के स्थान पर इसको चलाया गया था। किसने चलाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट देखिए 33 नंबर क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था। बड़ा खतरनाक युद्ध था, अशोक, सब लोग जानते होंगे, ये तो फेमस युद्ध था। यानी कलिंग की लड़ाई में मौर्य शासक थे कौन, कलिंग की लड़ाई में अशोक आपके मौर्य शासक थे। और कलिंग की लड़ाई के बाद इन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया था। क्यों, क्योंकि बहुत नरसंहार हुआ था। एक तरह से आप समझ लीजिए खून की नदियां बही थी, इतना भयानक युद्ध हुआ था, हजारों लाखों लोग मारे गए थे। एक तरह से जमीन पर सिर्फ खून ही खून दिख रहा था। और ऐसा मंजर देखकर एक तरह से जो अशोक थे इनकी रूह कांप गई। कहने का मतलब ये बहुत तरह से डर गए कि एक युद्ध की वजह से इतना नरसंहार हुआ, इतने लोग मारे गए, तो वहां से इन्होंने युद्ध लड़ना ही बंद कर दिया। ये मौर्य शासक थे और किसने लड़ना बंद कर दिया, अशोक। तो इसका आंसर सही हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से कौन अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे, जो भारत के मुसलमानों के पुनरुत्थान के लिए काफी हद तक उत्तरदायी थे। अब ध्यान से समझो, तो वो थे आपके सैयद अहमद खान। ध्यान से समझना, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे। तो मेन क्वेश्चन आपका ये है कि अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे सैयद अहमद खान। और एक उसी में पॉइंट जुड़ा साथ में, जो भारत के मुसलमानों के पुनरुत्थान के लिए काफी हद तक उत्तरदायी थे, उत्तरदायी था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 35 नंबर लिखा है हेमिस महोत्सव पर किस धर्म का प्रभाव है। हेमिस एक महोत्सव होता है, तो उस पर किस धर्म का प्रभाव हो, तो यह है बौद्ध धर्म। ठीक है ना, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, जैन धर्म, चार ऑप्शन दिए गए, तो इसका आंसर कौन सा होगा, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 36 नंबर लिखा हुआ निम्नलिखित में से किस नेता ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। बारदोली सत्याग्रह, ध्यान किस पर देना है आपको, बारदोली सत्याग्रह, तो इसके थे वल्लभ भाई पटेल, यानी पूरा नाम इनका था सरदार वल्लभ भाई पटेल या वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट देखिए 37 नंबर क्वेश्चन लिखा मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत शासक अमर सिंह ने, फिर खालिस्तान दिया हुआ है, के शासन काल के दौरान मुगलों की सेवा को स्वीकार किया था। फिर से समझो, कह रहा मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत शासक अमर सिंह, यानी एक पॉइंट यहाँ पर समझो, जो मेवाड़ है, मेवाड़ राज्य था, मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत शासक अमर सिंह थे। और अमर सिंह ने किसके शासनकाल में के दौरान मुगलों की सेवा को स्वीकार किया था, तो वो आंसर है आपका जहांगीर, यानी जहांगीर के शासनकाल के दौरान मुगलों की सेवा को स्वीकार किया था। किसने, सिसोदिया राजपूत शासक अमर सिंह ने। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 38 नंबर पर लिखा हुआ है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो वो थे आपके वीर कुंवर सिंह। ठीक है ना, वीर कुंवर सिंह 1857 का जो विद्रोह था बिहार में, उसका नेतृत्व किया था किसने, वीर कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 39 नंबर क्या लिखा हुआ है खालिस्तान, फिर कह रहा बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी। कह रहा है
बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी प्रजापति गौतमी। ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। यानी जो आपका बौद्ध धर्म था या बौद्ध धर्म जो है उसकी भिक्षुणी बनने वाली जो प्रथम महिला थी, सबसे पहली महिला भिक्षुणी बनने वाली बौद्ध धर्म की, वो थी महाप्रजापति गौतमी। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर में क्या लिखा हुआ है? आर जी भंडारकर किस सुधारवादी संस्था के लोकप्रिय नेता थे? तो वो थे प्रार्थना समाज के। ध्यान से समझो, यानी आर डी जो भंडारकर व्यक्ति थे वो प्रार्थना समाज सुधारवादी एक संस्था थी, उसके लोकप्रिय नेता थे। यानी प्रार्थना समाज के जितने भी लोग थे सबसे ज्यादा उनको प्रेम करते थे, उसी को कहते हैं लोकप्रिय। तो ये एक लोकप्रिय नेता थे प्रार्थना समाज के। तो ये हो गए 40 पॉइंट। जैसा कि हमने कहा था हर एक वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन कंप्लीट कराए जाएंगे। इसके पहले लेक्चर यदि आप लोगों ने नहीं देखा, 1 नंबर से 20 नंबर तक इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन हमने आपको करवाए हैं, तो वो वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, या इसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। आई होप आप पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके और नए 20 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।